Hello, Namaste. Welcome to my channel once again. This is Shivangsh from Universe 11.11. Welcome to my channel again. आई होप आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं एंड प्लीज़ डू लीव योर कमेंट्स। आप किस बारे में आप चाहते हो कि मैं बात करूं, आप तक वो मोटिवेशनल गाइडेंस लेकर के आ सकूं। सो कीप राइटिंग अप टू मी, दैट विल बी ग्रेट एंड आई रियली अप्रिशिएट जो भी मुझे आज ईमेल करते हैं, मैसेजेस करते हैं। वेलकम ऑल। आई एम रियली हैप्पी कि मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा बोल पा रही हूँ जो आपके डे टू डे की लाइफ में काम आता है। एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट माई हिंदी। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, स्टिल आई एम ट्राइंग टू स्पीक ओके। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। आज हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं माफ़ी। माफ़ी एक ऐसी चीज़ है जो इतना आसान नहीं होता है किसी को करना, राइट? क्योंकि आपको तकलीफ़ हुई है, किसी ने आपको चोट पहुंचाया है, आघात किया है आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपकी आत्मा में, आप दुख होते हो तो बस ऐसा लगता है कि नहीं, माफ़ तो नहीं करेंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि सच बात बताऊँ तो ग्रजेस पकड़ कर के रखना, किसी के लिए हेट्रेड पकड़ कर के रखना, उस ईगो एनर्जी पे वाइब करते रहना इज़ ट्रूली नॉट अ गुड साइन। वी शुड ऑलवेज लर्न टू फॉरगिव अदर्स। माफ़ी देना और माफ़ी मांगना, टू बी ऑनेस्ट, हम कर नहीं पाते हैं इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि हम झुक जाएंगे, राइट? हम अगर माफ़ी मांग लेंगे तो हमारा स्वाभिमान, हमारा अभिमान, सब कुछ दांव पे लग जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि माफ़ी मांग लेने से आप छोटे नहीं हो जाते हो, ठीक है ना? आप अपना कर्म करो ना, आप माफ़ी मांग लो, बात हो गई। आगे उसका कर्मा है, उसने माफ़ करना है नहीं करना है, उसने आपके साथ में झगड़ा करना है, जो भी होगा साफ़ सुथरा आपके साथ में होगा। लेकिन अगर आप माफ़ी नहीं मांग करके आप उबल रहे हो अंदर, ठीक है ना, पागल हो रहे हो, तो आपके सारे आगे के कर्मा भी ऐसे ही होंगे। बिकॉज व्हेन यू आर नॉट इन अ स्टेबल माइंड सेट, यू विल कीप डूइंग द unethical things, right? Immorally, which is incorrect, okay? जो सही नहीं है, राइट? तो हमें ये कोशिश करना है कि हमें कोई भी ग्रजेस पकड़ करके नहीं रखना है। माफ़ी जहाँ पे माफ़ करना है वहाँ पे आप माफ़ कर दीजिए, मूव ऑन कर जाइए अपने लाइफ के साथ, बाकी ऊपर वाला संभाल लेगा, यू नो। और अगर किसी ने आपसे माफ़ी मांगना है तो कोई ग्रजेस पकड़ करके मत रखिए, आप अपना माफ़ कीजिए, ठीक है ना? चाहे वो आप उस इंसान को मिल के माफ़ कीजिए या मेडिटेशन करके, साधना करके, भगवान के सामने में रो करके माफ़ कीजिए। जैसे भी आपको समझ में आए माफ़ करने का मतलब, आप उसी तरह से माफ़ करके आप अपने लाइफ में मूव ऑन कर जाइए, यू नो। ताकि आप जब तक वहाँ पे खड़े रहोगे ना तो आपके पास में कुछ नहीं आने वाला। द मोमेंट यू विल लीव दैट प्लेस ना, कुछ चीज़ें हैं जो आपके पीछे पीछे आता है, क्योंकि कर्मा जो होता है वो इंसान को वहाँ ज़रूर लेकर के आता है जहाँ पे उसने कुछ किसी चीज़ को अनफिनिश रखा हुआ है। उसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं टैरो कार्ड रीडर और मैं आपको ये बात बता सकती हूँ कि आप कुछ भी कर लो, दुनिया में ऐसा कोई ताकत नहीं है जो आपके साथ अगर अन्याय हुआ है तो आप निकल जाओगे, यू नो। अगर अन्याय हुआ है तो आपको उसकी माफ़ी भी मिलेगी, अगर आपने अन्याय किया है तो उसका सज़ा भी मिलेगा। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अब मैं दोनों पहलू को देखना बहुत ज़रूरी होता है, अगले का भी और खुद का भी, ठीक है ना? ताली एक हाथ से नहीं बजती है, गलती अगर कहीं और हुआ है तो गलती आपसे भी हुई है, राइट? मैं हमेशा कहती हूँ कि हम दूध के धुले हुए तो है नहीं, है ना? तो हम जब दूध के धुले हुए नहीं हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमसे कोई गलती नहीं हुई है? हमसे भी गलती हुई होगी।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम कभी भी अपने गलतियों को जानने की, देखने की, समझने की कोशिश नहीं करते। हमें लगता है कि अगला ही इंसान बहुत बुरा है, उसी ने ही बुरा किया है, ठीक है ना, इसने सबके साथ किया है तो मेरे साथ भी किया है। तो यही सारी चीज़ें हमारे साथ में हम करते रहते हैं, और उसी का सिला ये होता है कि हम ही हैं जो एट दी एंड रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, दुख पाते रहते हैं, राइट, क्योंकि हमने उसको पकड़ करके रखा हुआ है, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। हम कभी भी ये नहीं करने की कोशिश करते कि चल यार छोड़ छाड़ करके निकल जाते हैं आगे, ठीक है ना, अपना काम में ध्यान देते हैं और बाकी भगवान देख लेगा जो होगा, ठीक है ना। तो मैं आज ये कहना चाहती हूँ आप लोगों को दोस्तों, आई टेल यू अबाउट अ ग्राफ, ओके। कर्मा, आई जस्ट वांटेड टू शो यू दैट, लिख करके देखना चाहती थी, बताना चाहती थी। कर्मा, आपने प्रोस्पेक्टस देखा होगा, लाइक हाफ मून, राइट, ज्योमेट्री बॉक्स में होता है कर्मा। लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर ये आप हो तो ये जो यू टर्न लेकर के यहाँ जो है ना, ये आपका कर्मा लॉट, राइट। आपका और कर्मा लॉट के बीच में ये आपका सारा कर्मा है जो आपने यहाँ तक दिया है, अपना कर्मा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। यही फिर घूम करके आपके पास में आता है और आप इसी साइकिल में ऐसे गोल गोल घूमते रहते हो, घूमते रहते हो, घूमते रहते हो, until you learn from it, right। तो ये जो है ना, ये हाफ मून वाला जो मैं आपको बता रही हूँ, आपसे लेकर के आपका कर्मा तक, कर्मा लॉट तक, ठीक है ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रेस इन बिटवीन, ठीक है। बीच में ना एक ग्रेस नाम का चीज़ होता है जो जिसको हम यूनिवर्सल पावर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आकर के ना जब आप ये मिडिल पार्ट में पहुँचते हो, जहाँ पे आप एकदम बिल्कुल उस अपने ग्रजेस के, हेट्रेड के आप उस लेवल पे आ जाते हो, वहाँ पे आपको एक छोटी सी रोशनी दिखाई देती है कि आपको ये अंदर से नज मिलता है कि आपने गलती किया है, आपसे भी कहीं पे गलती हुई है, ठीक है ना। आपको दिखाई दे रहा है कि आप जो कर रहे हो उससे कुछ आपको सही नहीं मिल रहा है, सिला सही नहीं है। तो उस टाइम पे हमें क्या होता है कि वो एक नज मिलता है, उस नज को सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर उस नज को आपने नहीं सुना और आप लांग के चले गए ना, तो नीचे इतना गिरोगे, जैसे ये यहाँ पे एंड तक ना, लाइक दिस रेनबो, ठीक है। वो एंड तक आते आते ना आपका और आपके कर्मा के लॉर्ड के बीच में एक खाता खुल चुका है, ठीक है। और हमें इस खाता को बंद करना बहुत ज़रूरी है, हमें ये खाता बंद करना बहुत ज़रूरी है कर्मा का। तो उसके लिए हमें ग्रेस को समझना होगा। Grace comes from within. When you vibe in that energy of a divine soul of knowing that हर कोई अच्छे इंसान है, हर किसी से गलती होती है, शायद मुझसे भी गलती हुआ होगा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग, लेट्स फॉरगिव एंड मूव ऑन इन लाइफ। और हम उस ग्रेस के उस रियलाइजेशन पे आकर के, जब हम वो ग्रेस वाले एनर्जी पे वाइब करते हैं सेल्फ रियलाइजेशन के बाद में, व्हेन वी टैप इनटू दैट एनर्जी ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हाँ यार, अगले से भी, हमसे भी गलती हुई होगी कहीं पे, तो अपने आप अंदर से ना एक ऊर्जा पैदा होता है जो आपको ना एक मजबूर कर देता है, पता है, माफ़ करने के लिए, लेट गो करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए उस एनर्जी को। तो हमें ये करना बहुत ज़रूरी है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट लेवल, दैट पॉइंट ऑफ ग्रेस इन दैट रेनबो ऑफ कर्मा फ्रॉम यू टू द कर्मा लॉर्ड। बीच का जो ग्रेस है ना, हमें उसको पकड़ करके ना, लटक करके उस पे ही हमारा कर्मा को, सब कुछ, जितने भी बुरे कर्मा जो भी हमने सोचा है अपने थॉट्स में, और हम वो ग्रजेस और गुस्सा अंदर ले करके बैठे हुए हैं कि देखा जाएगा, दो कर दूंगा मैं, कुछ ना कुछ तो कर ही दूंगा, ठीक है ना। ये जब आप इस एनर्जी पे रहते हो तो कुछ ना कुछ आप ज़रूर, आपसे गलत ही होता है, आपसे कुछ ना कुछ गलत कर्मा ज़रूर होगा, क्योंकि जो आपने सोच लिया वो तो होगा ही होगा, राइट। तो हमें अपना सोच को बदलने के लिए, अगर सोच बदलोगे तो आपके आसपास के हालात बदलेंगे, सोच बदलोगे तो दुनिया बदलेगी, राइट। तो हमें हर वक्त किसी को माफ़ करने के लिए सीखना होगा। वी विल हैव टू लर्न टू फॉरगिव अदर्स, फॉरगेट, यू नो
आपको उस इंसिडेंट से, उस सिचुएशन से जो भी कुछ सीखने को मिला है, आप बेशक उसको आप अपने लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करते हुए ताकि आगे ऐसा कुछ ना हो, आप आगे मूव ऑन कर सकते हो। बट don't keep stuck there with those grudges, egos, attitudes, arrogance, स्वाभिमान, अभिमान, इन सब के पीछे मत भागो। ये सब बिल्कुल एक मिथ है। दिस आर ऑल illusions. These are not real. And if you really want to come into your power, then you will have to learn to forgive others. And that can be done only when you forgive yourself. जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, आप किसी और को प्यार नहीं कर सकते हो। जब तक आप खुद को माफ़ नहीं करोगे, आप किसी और को माफ़ नहीं कर सकते हो। बात तो, सच्चाई तो इतनी सी है कि हम खुद से प्यार नहीं करते हैं, इसलिए हम किसी और को प्यार नहीं कर पाते हैं, ना दे पाते हैं। हम किसी और को उस नज़रिए से नहीं देख पाते हैं जिस नज़रिए से हम खुद को, क्योंकि हम जिस नज़रिए से खुद को देख रहे हैं, हम उसी नज़रिए से दुनिया को देख रहे हैं, राइट। तो नज़रिया बदलना बहुत ज़रूरी है, माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। ये सीखना होगा हर किसी को, क्योंकि इस वक्त प्लानिटरी अलाइनमेंट्स के साथ में जो इंसान ईगो, एटीट्यूड, ग्रजेस, हेट्रेड पकड़ करके बैठा हुआ है, लॉर्ड ऑफ सैटर्न, कर्मादेव, शनिदेव जब रेट्रोग्रेड है तो आपको रिव्यू का टाइम दे रहे हैं। तो शायद इसीलिए आप आज इस चैनल तक पहुँचे हो और आप ये बातें सुन रहे हो। वंस Shanidev is going to go direct on 29th, people will start to get paid for their karmas, good for good and bad for worse. Whatever bad karma that you have put in, you will get the worst result of your life. और इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, अभी भी अगर कुछ ऐसा बाकी है जहाँ पे आपको किसी को माफ़ करना है, आप माफ़ कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए और अपने लाइफ में मूव ऑन हो जाइए। फॉरगिविंग इज़ ट्रूली बिगर पनिशमेंट दैट यू कैन गिव टू एनीवन। अगर आपको किसी ने तकलीफ़ दिया है ना, माफ़ करके देखिए, वही सज़ा बन जाएगा किसी और के लिए। जब आप अपने लाइफ में मस्त हो जाएंगे ना, तो अगला देख कर के वैसे ही परेशान रहेगा, भाई कैसे अगला कैसे इतना कुछ कर चुका है, मैंने तो इतना तोड़ दिया था, इतना कुछ कर दिया था, आई पुट एवरीथिंग। अगला सोचने पे ज़रूर मजबूर होगा। ये दुनिया का दस्तूर है, जो बोओगे वही काटोगे। तो अगर अगले ने गलत करके अगर आपको ये ऊर्जा दिया है, जहाँ पे आप ये मानसिकता लेकर के बैठे रहे कि ओ आई विल सी टू दिस पर्सन, ठीक है, तो आप अगर वहाँ पे आप लेट गो करके, अगर आप सरेंडर करके, आप ग्रेसफुली उसको अगर माफ़ करके मूव ऑन कर जाते हो, तो कर्मा विल प्ले अ डिफरेंट रोल ऑल टुगेदर। देन दिस अदर पर्सन विल अंडरस्टैंड, whoever has created that situation in your life, be it anybody, be it truly anybody, they will get to this understanding कि उनसे कहाँ गलती हुई है, ठीक है ना। फिर उनके रियलाइजेशन होते होते उनके साथ जो होगा वो उनकी बात है, आपको उसमें कोई इम्पोर्टेंस इंटरेस्ट नहीं लेना है। यू विल नॉट हैव टू टेक एनी इंटरेस्ट इन अदर्स लाइफ, you will have to take interest in your life and making sure that you are vibing in that positive energy of letting go and forgiving someone and moving on with your life and setting up an example for others. Live your life with an example for others. आप सबको तो नहीं बदल सकते हो, आप खुद को बदल सकते हो, राइट। यू कैन नॉट चेंज एवरीवन, यू कैन नॉट फोर्स टू चेंज एनीवन, you can only change yourself. So it's time that you change yourself, your perception, your thoughts, your intentions, your motives. When you keep changing you keep working on those consciously, you be vigilant about your actions and all, be more observant about everything. That's when wonders happen, and you will get to see how the Lord of Grace comes into play. The entire universe will come into play and will guide you, take you through those hard times. I know it is not easy to forgive someone when somebody hurts you, लेकिन मैंने ये चीज़ ज़रूर समझ में आया है कि एक है ऊपर जो सब कुछ देख रहा है, और न्याय तो हमेशा मिलती है, ठीक है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ों के लिए न्याय मिला है, जिसकी वजह से जिसने कभी मेरे साथ गलत किया है, एंड अकॉर्डिंगली मैं कभी भी वहाँ पे अटक के नहीं बैठी रही कि मैं तो बदला लेके रहूँगी और ऐसा कुछ करूँगी। आई जस्ट फॉरगिव एंड मूव्ड ऑन। तो आप सबको भी कुछ ऐसा ही करना है, वेयर यू नीड टू फॉरगिव अदर्स एंड मूव ऑन इन लाइफ एंड
create a beautiful space for yourself where you can have good company in your life who understand like-minded people, right? You need to always have like-minded people around you who can tell you something good. All right, listen to something good, see something good, keep reading something good. ओके, सो आज इस धर्म युद्ध के एपिसोड में हमने ये जाना कि हमें पकड़ करके नहीं रखना है कोई भी ग्रजेस को, कोई भी हेट्रेड को, कोई भी ईगो एटीट्यूड को। हमें सिर्फ़ और सिर्फ माफ़ करना सीखना होगा, लेट गो करना सीखना होगा। और जब हम ऐसा कुछ करेंगे तो अपने आप में ही बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि कोई और है जो सारा चार्ज लिया हुआ है। गॉड इज़ इन चार्ज ऑफ एवरीथिंग। जस्ट बिलीव इन द डिवाइन एंड यू विल सी वंडर्स हैपनिंग। तो आज के एपिसोड में इतना ही। लर्न टू फॉरगिव अदर्स एज यू वुड लाइक टू फॉरगिव योरसेल्फ। पीस बी विद यू। ओम नमः शिवाय। दिस इज शिवांश signing off today. Have a blessed day ahead.